students, today we start class 11th math chapter 10 straight lines. बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 4. फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 76 एंड 34. बेटे आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जो 76 और 34 से इक्विडिस्टेंस पे है. ठीक है, हमने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया है और ये एक्स एक्सिस है बेटा आपके पास और ये आपके पास वाई एक्सिस है. क्लियर है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 76 पॉइंट है आपको जो गिवन है, वो ले रहे हैं आप 7 एक्स एक्सिस का है और वाई का है 6. तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 7 6. फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया आपको 3 4. 3 है एक्स एक्सिस का और 4 है आपके पास वाई एक्सिस का. तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 3 4. तो आप इसको पॉइंट दे दें ए नाम और इसको दे दें बी. ठीक है, ए बी कोई दो पॉइंट हैं जो आपके पास एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंस पे हैं. ठीक है बेटा, अब आपने एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है. क्लियर है? तो हम ये रफली थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर देते हैं. तो ये जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे इक्विडिस्टेंस पे दोनों पॉइंट आएंगे बेटा ऐसे. ठीक है, तो हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है. ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं होता कि यही पॉइंट आए, तो कोई भी आ सकता है हमारे पास. तो हम लिख रहे हैं हमारे पास गिवन पॉइंट है. गिवन ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 3 4 और आपके पास जो बी है उसके हैं 7 6. क्लियर है बेटा? अब आपने क्या निकालना है, ये दोनों इक्विडिस्टेंस पे. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है. ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट है ये पी ले रहे हैं हम. इसको क्या ले रहे हैं हम? पी ले रहे हैं. ठीक है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे? पी के कोऑर्डिनेट बेटा एक्स एक्सिस पे वाई का पॉइंट क्या होता है? 0 होता है. तो हम लेट करें जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं आपके पास? वो x और 0 है. क्लियर है बेटा? लेट कोऑर्डिनेट ऑफ p. तो आप इधर लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ p. ये आ गया आपके पास x और 0. ओके, तो बेटा अब आप इसको निकालेंगे. पी ए लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी. क्लियर है बेटा? डिस्टेंस फार्मूला लगेगा आपके पास. पी ए का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा आपके पास? पी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स और 0 लिया आपने. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लेंगे, सेकंड ये लेंगे. ठीक है, तो आप इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1. तो आप लिखेंगे बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू अगेन यही फार्मूला लगेगा इसका भी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे आप x1 चाहे इसको लें, y1 इसको लें, चाहे इसको लें, इसमें आपका आंसर जो है वो सेम आएगा. ठीक है बेटा, तो हम ले रहे हैं x1 y1 इसको ले लेते हैं, सेकंड इसको ले लेते हैं. ठीक है बेटा, तो हम कर रहे हैं बेटा 3. हाँ, तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है x2, तो x2 1, x माइनस ये 3 आएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और y2 माइनस y1, y2 हमने क्या लिया यहाँ पे? ये लिया है, तो ये 0 माइनस y2 क्या है? 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अगेन हमारे पास यहाँ पे हम इसी पॉइंट को क्या लिया हमने? सेकंड पॉइंट लिया, तो ये x माइनस 7 का स्क्वायर आएगा और बेटा प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर आएगा. क्लियर है बेटा? यस. अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा. एक्स स्क्वायर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस यहाँ पे 0 माइनस 4 है तो 4 ही रहेगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 है, इसका होल स्क्वायर निकालिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 और 7 2 ज़ा 14. ठीक है, a2ab और प्लस आएगा माइनस 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 हुआ. ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया आपका. अब यहाँ पे माइनस 6x है बेटा, यहाँ पे दोनों प्लस किए तो आपके पास 25 आया. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं 36 और 49 प्लस करेंगे, 9 और 6 5, 3 और 4 7 और 1 8 और माइनस 14x. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये वाला नंबर 14x इस साइड ला रहे हैं हम और 25 इस साइड लेके जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया 8x और यहाँ पे आ गया आपके पास 60. ठीक है, x इज इक्वल टू 60/8. तो आप देख रहे हैं जो x का पॉइंट आया वो क्या है आपके पास? 15 4 एंड 2 4. ठीक है, 15/2 आया आपके पास. क्लियर है बेटा?
अब x के पॉइंट आ गया, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है आपके पास 15/2 और 0। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6 क्वेश्चन, इसमें बोला विदाउट यूजिंग द, सॉरी 6 नहीं आएगा अभी आपके पास, 5th क्वेश्चन आएगा, सॉरी 5th क्वेश्चन करेंगे बेटा हम। 5th क्वेश्चन है बेटा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 0 -4 एंड B 8 0। ठीक है, आपको बोला गया है कि जो आपने स्लोप निकालनी है। ठीक है, जो पास कहाँ से हो रही है बेटा, एक लाइन पास हो रही है आपकी ओरिजिन से। ठीक है, और वो मिड पॉइंट है एक लाइन का, वो जो आपको लाइन के पॉइंट दिए हैं वो हैं P और B। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, P के जो पॉइंट हैं 0 और -4 है, ये 0 है और ये -4। ठीक है, क्योंकि 0 x एक्सिस का उसका और -4 किसका है, y एक्सिस का, तो ये पॉइंट आ गया, ये आ गया आपके पास 0 एंड -4। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास B पॉइंट है 8 और 0, 8 x एक्सिस का है, y का क्या है 0, तो ये आ गया 8 और 0। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है बेटा। अब इसने बोला था कि एक लाइन आ रही है ओरिजिन से, ओरिजिन में आपने देखा इसमें हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, ओरिजिन से लाइन जो आ रही है वो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, मिड पॉइंट पे टच कर रही है, ज्वाइन कर रही है, मतलब ये आ गया 0, ये आ गया इसका मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, तो हमने ये ले लिया, इसका पॉइंट ले लिया O और ये ले लिया M। ठीक है, और ये वाले हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, ये P ले लिया, यस, और ये आपने B ले लिया। क्लियर है बेटा, हमें इसने स्पेशली बोला हुआ P के ये कोऑर्डिनेट हैं और ये B के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, तो आपने अभी हमें स्लोप निकाल के बतानी है, किसकी, OM लाइन की। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन किसकी, OM की आपने स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं जब इसने खुद ही बोला है यहाँ पे कि जो OM है ये ज्वाइन कर रहा है कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। ठीक है बेटा, तो मतलब ये मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा हमारे पास। ठीक है, तो हम हमारे पास गिवन जो पॉइंट है वो लिखेंगे, गिवन कोऑर्डिनेट आप P के दिए आपको 0 -4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ 8 सॉरी B के दिए हैं 8 एंड 0। ओके बेटा, अब आपने क्या करना है, OM जो आपने लाइन लिए है, ठीक है, M के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हम निकालने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ M, तो M के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा, मिड पॉइंट से आएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट आएंगे। x1 है आपके पास 0 और 8, 0 + 8/2, और आपके पास है y1 है -4 + 0 है y2 और ये 4। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ M के आप निकाल लें, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं बेटा 8/2 है ये, और ये -4/2 है। कटिंग किया आपने 4 आया, कटिंग किया आपने -2 आया, तो मतलब जो कोऑर्डिनेट आए आपके पास M के वो क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ M वो है 4 और -2। क्लियर है बेटा, आपके पास M के जो कोऑर्डिनेट आए 4 और -2 आए। ठीक है, अब हमें उसकी स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए हमें जो O है पॉइंट इसका, OM लाइन का O, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे 0 0, क्योंकि ओरिजिन से लाइन स्टार्ट हो रही है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, और M के क्या आए हमारे पास 4 और -2। ठीक है, तो स्लोप निकाल सकते हैं आप, यस, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन OM। ठीक है, तो OM के आपने निकालनी है स्लोप, तो हमारे पास जो पॉइंट हैं वो क्या है बेटा, हमारे पास गिवन ओरिजिन के पॉइंट 0 0 हुए और M के हमारे पास पॉइंट आए 4 और -2। तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन OM हमारे पास क्या आएगा, हम इसको ले रहे हैं M
तो m हमारे पास किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 यहाँ पे ओरिजिन से पॉइंट स्टार्ट है और ये है, आप इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, तो सेकंड y2 4 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0, ठीक है। सॉरी, पहले तो हमें y का लेना है ना, तो इसलिए -2 अपॉन 0 होगा, ठीक है। तो आप इसको -2 करिए। हाँ, तो बेटा y2 कौन सा आपके पास, y2 आएगा -2 और y1 है 0, ठीक है। अपॉन में आएगा x2 है आपके पास 4 माइनस 0, तो हमारे पास जो -2 में से हम 0 निकालेंगे, क्या आएगा -2, और नीचे 4 ही है, तो कटिंग की आपके पास क्या आ गया, -1/2। तो स्लोप ऑफ लाइन OM की हमारे पास क्या आई, -1/2। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 4 एंड -1, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि आप इन पॉइंट को बताओ कि ये क्या है, ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। बट आपने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूले चल रहे हैं, हम वो यूज़ करके ये बताएंगे कि ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है बेटा। तो पहले हम ये पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं इसमें कार्टेशियन प्लेन पे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 4, 4, तो ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया 4, 4 का। नेक्स्ट पॉइंट है 3 और 5, 3 एक्स एक्सिस का, 5 इसका है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा -1 और -1 दोनों, तो ये पॉइंट आ गया। ओके बेटा, हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये आ गया, क्लियर है बेटा। ये तो हमारे पास ये -1 और -1 है। फर्स्ट पॉइंट को हम ले रहे हैं A, सेकंड पॉइंट को ले रहे हैं B, थर्ड पॉइंट को ले रहे हैं C, ठीक है। तो हम लिखेंगे हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो ये वाले हैं, ठीक है बेटा। गिवन पॉइंट्स कौन से हैं बेटा, A है हमारे पास 4, 4 और B है हमारे पास 3, 5 एंड C जो है हमारे पास वो क्या है, -1 और -1। ओके बेटा, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, यहाँ पे हमने देखा हम यहाँ पे स्लोप वाला फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। हम स्लोप ही निकाल के बताएंगे इनको, स्लोप वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा था जब लाइंस पैरेलल होती हैं, जैसे M1 है पैरेलल है तो M2 के, ठीक है। तो हमारे पास दोनों की स्लोप क्या आती है, इक्वल आती है, ठीक है। पैरेलल लाइन की जो स्लोप होती है बेटा वो क्या आती है हमारे पास, इक्वल होती है ना। तो जब हमारे पास परपेंडिकुलर होती हैं लाइंस, क्या आती हैं लाइंस परपेंडिकुलर, तो तब हमारे पास स्लोप क्या आती है, M1 मल्टीप्लाई में होती है M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जब राइट ट्राइंगल बनेगा बेटा तो एक लाइन ये वाली ये दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, क्लियर है बेटा। तो हमें ऐसे ही कुछ शो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे सभी लाइंस की, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी लाइंस बन रही है, 3 लाइंस बन रही है ट्राइंगल की, है ना, AB BC एंड AC। तो हम तीनों की स्लोप निकालेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर आ रही हैं 2 लाइंस, अगर आ रही हैं तो वो क्या बनेगा, हमारा राइट ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं बेटा स्लोप ऑफ लाइंस। ओके बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है। तो AB को हम मान लेते हैं बेटा ये M1 स्लोप है हमारे पास। ओके बेटा, M1 के लिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट AB है, तो मतलब B वाले जो पॉइंट है इसको आप x2 y2 ले लो और A पॉइंट को आप x1 y1 ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमारे पास ये कौन से पॉइंट है, B वाले x2 y2 हैं और A वाले x1 y1 है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है जो x3 और ये क्या है, y3 है, ठीक है, क्लियर है। अब आप ले रहे हैं पॉइंट स्लोप निकालने हैं, तो हमारे पास आती है y2 माइनस y1 और यहाँ पे x2 माइनस x1। अब y2 है हमारे पास 5, 5 माइनस 4 अपॉन में बेटा 3 माइनस 4, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास, -1, 5 में से 4 गया, सॉरी +1 और 3 में से 4 गया तो -1। तो आंसर इसका क्या आया, -1, क्योंकि 1 जो माइनस वैल्यू है वो
माइनस ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपने निकालनी है स्लोप ऑफ लाइन। अब आपने ए बी निकाली, नेक्स्ट निकाले हम बी सी की। ठीक है, तो बी सी को हम ले रहे हैं M2। ओके बेटा, तो Y2 अब बी सी में आप देख रहे हैं बी और सी है, तो ये फर्स्ट पॉइंट ले लो, ये सेकंड ले लो आप। ठीक है, तो इसलिए -1 और दूसरा क्या है -1 Y का है, और ये -5 आ जाएगा। ठीक है, और -1 ये और -3 आएगा। ठीक है, तो ये बन गया -6 अपॉन -4, ये माइनस माइनस कैंसिल, और आपके पास आया 3/2। ओके बेटा, नेक्स्ट आप ले रहे हैं बेटा स्लोप ऑफ लाइन BC के बाद आप लेंगे AC। इसका ले लें M3। AC है बेटा A और C, फर्स्ट पॉइंट ये हैं आपके पास, सेकंड ये हैं आपके पास। ठीक है बेटा, तो सेकंड पॉइंट मतलब X2 और Y2 ये हैं, तो Y2 हमारे पास -1 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे है -4। ओके बेटा, और नीचे है हमारे पास X2 है हमारे पास -1 और Y2 है अगेन हमारे पास -4। ठीक है, तो ये -5 अपॉन क्या आया -5, तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब आप देख रहे हैं हमारे पास M1 स्लोप का -1 आ रहा है और M3 स्लोप का क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे देयरफॉर M1 और मल्टीप्लाई में M3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है -1, और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा -1। तो दिस मीन्स क्या हुआ, ये क्या हुआ, दस स्लोप ऑफ जो कौन सी लाइन की है, स्लोप नहीं लिखेंगे, लाइन लिखेंगे। दस जो BC लाइन है आपके पास, या AB हो गया या BC, AB हो गया या AC हो गया। ठीक है, तो AB परपेंडिकुलर किसके है, AC के। क्लियर है बेटा, तो जहाँ आप AC परपेंडिकुलर इसके ऊपर कर लीजिए, तो इट मीन्स दैट मीन्स ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके बेटा, थैंक यू।